अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो शख्स कुरान मजीद को तजवीद के साथ पढ़ना चाहते हैं वो हमारे चैनल को विज़िट करें। इंशाअल्लाह मैं 3 से 4 या 5 महीने के अंदर जैसा जैसा आपके दिमाग होगा उसी तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। क्योंकि देखिए, हर मुसलमान को इल्म का हासिल करना फ़र्ज़ है। हदीस में क्या फ़रमाते हैं? तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। इल्म का हासिल करना फ़र्ज़ है। जहन्नम से बचने के लिए इल्म का हासिल करना ज़रूरी है। कितना इल्म सीखना है? एक शख्स एक इदारे में पढ़कर फ़ारिग होके फ़ाज़िल होके कामिल होना, ये तो फ़र्ज़ किफ़ाया वाला इल्म है। लेकिन ज़िंदगी के जिस शोबे में हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, इसमें जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है, अक़ीदा क्या है, फ़र्ज़ क्या है, अमल क्या है, हिल्लत क्या है, हुर्मत क्या है, इल्म बयान है, इल्म बदी है, इल्म बलागत है, इल्म हकीकी है, इल्म हक्कानी है, इल्म रूहानी है, ये सब क्या है भाई? बहुत कुछ सीखना है। हम मुसलमान हैं, कुरान मजीद को सीखना हमारे पर फ़र्ज़ है और कुरान मजीद को तजवीद के साथ सीखना है, ऐसा नहीं है। तो इसी को लेकर मैं आया हूँ। इंशाअल्लाह मेरे साथ बने रहे। नूरानी क़ायदे के साथ जैसा ट्यूशन में पढ़ते हैं इसी तरीके से मैं पढ़ाऊँगा। नूरानी क़ायदे के साथ एक हदीस भी रहेगा इंशाअल्लाह, उसको भी सीखना है। तो उसके प्रोसेस में आपको आगे बताऊँगा। पहले नूरानी क़ायदा पढ़ लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करता हूँ मैं। तख्ती नंबर 1 मुफ़रदात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फ़त्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। यहाँ से स्टार्ट करना है और मेरे साथ आपको भी दोहराना है। और देखो मैं किस तरीके से पढ़ता हूँ, इसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। अलिफ बा दोनों होठों को मिलना, बा ता सा ज़ुबान को थोड़ा सा निकालना, सा जीम। ये छोटी वाली जिम पढ़ना है, इसको नहीं, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए है, लेकिन खींच के पढ़ना है इसको। जैसे जीम, हा हलक से आवाज़ आना, हा खा दाल जाल रा को थोड़ा सा पूर करना है। जैसे रा जा सीन शीन सौद ज़ौद तो आइन हलक से आवाज़ आना इसका, आइन गैन। मेरे साथ में पढ़े, गैन फ़ा क़ाफ़ काफ़ लाम मीम नून वाव हा हमज़ा या। तो आज के इस नूरानी क़ायदे में आज का सबक पहला वाला है। यहाँ से मैं आप लोग भी टिक मान लो ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। और अगर समझ में नहीं आया तो रिपीट करके आप लोग देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसके साथ अब चलो, आज का तो ये नूरानी क़ायदा का सबक हो गया। अब इसी में एक हदीस भी पढ़ा दूँगा जो चहले हदीस है। चहले हदीस के बारे में आपको मैं बता दूँ थोड़ी देर, उसके बाद चहले हदीस का सबक स्टार्ट करेंगे। क्योंकि देखो, हदीस क्या है? 40 हदीस, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, अगर 40 हदीस को अगर मुँह ज़बानी याद कर ले तो अल्लाह ताला क्या फ़रमाते हैं? बाअसहुल्लाहु फ़क़ीहन। अल्लाह ताला उसको मैदान हशर में आलिम और फ़क़ीह बनाकर उठाएंगे। और हदीस का अगला टुकड़ा ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मैं क़ियामत के दिन उसके लिए सिफारिशी बनूँगा। अल्लाहु अकबर, सोचने की बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो इसीलिए हदीस को भी शामिल करना ज़रूरी है। बस छोटा छोटा हदीस है, 2 से 3 मिनट लगेगा। इंशाअल्लाह बने रहे। नूरानी क़ायदे के साथ आपको हदीस भी बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ा दूँगा तजवीद के साथ। तो पहला हदीस स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़रमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सुबह का उठना, नौमुस्सुबहती यमनउर रिज़्क़, सुबह के वक्त का सोना रिज़्क़ को रोकता है। तो हदीस से हमें क्या पता चला कि भाई सुबह के वक्त सोना हमारे रिज़्क़ को रोक देता है। जैसे फ़जर की नमाज़ के बाद थोड़ी देर अल्लाह की ज़िक्र करें,
سورج نکلنے تک، یا پھر کوئی تسبیحات پڑھ لے، یا پھر قرآن مجید کی تلاوت کر لے. اسی طریقے سے کچھ نہ کچھ کرتے رہے. جیسا سورج نکلا اگر آپ سونا چاہتے ہیں تو سو سکتے ہیں. تو آج کا سبق یہاں سے مکمل ہوا. انشاءاللہ کل پھر دوسرا سبق دیا جائے گا نورانی قاعدے کے ساتھ. جو تجوید سے پڑھنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی اگر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، ابھی کوئی اگر پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے میں یہی چینل میں ڈیلی ایک صفحہ قرآن مجید کی تلاوت کروں گا. اگر کوئی قرآن مجید اگر پڑھنا چاہتے ہیں، بالکل ڈائریکٹ نورانی قاعدہ نہیں پڑھ کے، اگر پڑھ لیا ہے کوئی کہ نورانی قاعدہ پڑھ لیا اور قرآن مجید باقی ہے ابھی پڑھنا، تو اس کے لیے میں قرآن مجید میں اب تھوڑی دیر کے بعد اس کا تلاوت کروں گا. لیکن یہ تو ابھی کے لیے مکمل کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، خدا حافظ.